ज़ायपरिज़िया में विनाश का नया दौर शुरू हो गया है। बीती रात रूस ने 10 जगहों पर भीषण बमबारी करके यूक्रेनी डिफेंस को तबाह कर दिया। यूक्रेन भी रूस पर काउंटर अटैक कर रहा है। इस जंग की वजह से ज़ायपरिज़िया परमाणु प्लांट पर अभी तक का सबसे बड़ा खतरा मंडराने लगा है। युद्ध की वजह से प्लांट में विस्फोट हो सकता है, और अगर ऐसा हुआ तो क्या होगा? कितने देशों की हवा में रेडिएशन का जहर घुल जाएगा? अब इससे जुड़ी ये एक्सक्लूसिव रिपोर्ट आपकी। ये ज़ैपोरिज़िया का युद्ध है। ये ज़ैपोरिज़िया का विनाश है। हेलो डॉक्टर, तन्वी हर्बल्स ऐप या वेबसाइट से आज ही फ्री चेकअप के लिए अपॉइंटमेंट लें। तन्वी डॉक्टर से फोन या व्हाट्सएप पर बात करें और रहें फिट एंड फाइन। आपका हर्बल स्पेशलिस्ट तन्वी हर्बल क्लिनिक। ये ज़ैपोरिज़िया का बारूदी वार और पलटवार है। ज़ैपोरिज़िया में युद्ध का दरवाजा फिर से खुल गया है। यहां जंग की इतनी भीषण आग भड़क गई है जिसमें ज़ैपोरिज़िया का चप्पा चप्पा जल रहा है। ज़ैपोरिज़िया पर कब्जे को लेकर रूस और यूक्रेन में बहुत ही भीषण जंग हो रही है। बीती रात ज़ैपोरिज़िया में रूस ने भीषण बमबारी की। रूस के हमले में यूक्रेन की बड़ी डिफेंस लाइन टूट गई। रूस का दावा है कि उसके स्ट्राइक में यूक्रेन के दर्जनों सैनिक और बड़ी तादाद में हथियार खत्म हो गए। रूसी फौज ने आधी रात को ऐसी बमबारी की कि ज़ैपोरिज़िया के कई इलाके जल गए। रूसी सेना ने 10 जगहों पर ताबड़तोड़ हमले किए, जिसमें यूक्रेनी सेना के कई पोजीशन ध्वस्त हो गए। रूस की ये स्ट्राइक इतनी बड़ी थी कि यूक्रेनी फोर्स को ना तो समझने का मौका मिला, ना ही संभलने का। रूस के हमले में यूक्रेन को नुकसान हुआ तो यूक्रेनी फोर्स ने भी जवाबी हमला किया। लेकिन सच ये है कि रूस के हमले के आगे यूक्रेन कुछ नहीं कर पाया। रूस का दावा है कि यूक्रेन ज़ैपोरिज़िया न्यूक्लियर पावर प्लांट को उड़ाने वाला है। रूस के मुताबिक इसके लिए यूक्रेनी फोर्स ने ज़ैपोरिज़िया में ढेर सारा विस्फोटक जमा कर चुका है। रूस का कहना है कि ज़ैपोरिज़िया में उसने हमले इसीलिए तेज कर दिए हैं ताकि यूक्रेन का विनाशक प्लान नाकाम हो सके। रूस और यूक्रेन की इस जंग में ज़ैपोरिज़िया परमाणु प्लांट पर संकट बढ़ गया है। इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी बहुत पहले ही ऐलान कर चुकी है कि युद्ध की वजह से प्लांट पर खतरा मंडरा रहा है। इस वक्त ये खतरा और भी बढ़ गया है। शायद यही वजह है कि इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी की टीम ज़ैपोरिज़िया से बाहर निकल गई है। जंग के दौरान अगर कोई मिसाइल ज़ैपोरिज़िया प्लांट पर गिरी, अगर प्लांट में धमाका हुआ, अगर प्लांट के न्यूक्लियर रिएक्टर्स को नुकसान पहुंचा, तो पूरा यूरोप तबाह हो सकता है। धमाके के बाद एटमी रेडिएशन होगा, जिसकी जद में पूरा यूरोप आ जाएगा। करीब 50 देशों में रेडिएशन फैल जाएगा। 10 लाख से ज्यादा लोगों के मारे जाने की आशंका है। सवाल यही है कि क्या इस तबाही को टाला जा सकता है। फिलहाल जो हालात हैं वो ऐलान कर रहे हैं कि इस एटमी विनाश को रोक पाना आसान नहीं है।
ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष।